नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा हाथ की उंगलियों के बारे में। यहाँ पर मैंने आपके पास 4 प्रकार की उंगलियों के फलों को डाला है। यदि इस प्रकार की उंगलियां आपकी बनती हैं तो उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है, क्या आप खोते हैं, क्या आपको मिलता है, यह मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप प्रथम चित्र में देखेंगे तो आपको अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली बराबर नजर आएंगी। शनि की उंगली तो आगे होती ही है, ये दोनों बराबर नजर आती हैं। अन्य चित्र में आप देखेंगे तो अनामिका उंगली बड़ी है और तर्जनी उंगली छोटी है, यानी यहां से गिराव है तर्जनी की तरफ, तर्जनी छोटी है, अनामिका यहां पर बड़ी है। इसका जीवन में क्या प्रभाव। तीसरा आप यहां देखेंगे कि इसका बिल्कुल रिवर्स, यानी कह सकते हैं तर्जनी की लंबाई बड़ी और अनामिका की उंगली की लंबाई छोटी। यहां इसके अलावा एक ये चीज और देखने को मिलती है कि आपकी उंगलियों में कई बार आपको देखने को मिलता है कि आपकी कनिष्ठा उंगली की लंबाई और तर्जनी उंगली की लंबाई एक बराबर हो जाती है। इनका आपके जीवन में किसके प्रभाव से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यह मैं आज आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आपकी अनामिका और तर्जनी उंगली की यदि लंबाई बराबर है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके हाथ के अंदर, बहुत लोगों के हाथ के अंदर अनामिका और तर्जनी की लंबाई बराबर पाई जाती है। यदि यह आपके जीवन में बराबर पाई जाती है, कभी कभी देखने में आता है कि लेफ्ट हैंड में कुछ अलग होती है, छोटी बड़ी, कभी कभी बहुत 1% भी नहीं कह सकता, उससे भी बहुत कम। और यहाँ कभी कभी देखने में मिलता है कि लेफ्ट में थोड़ा सा छोटी बड़ी हो जाती है। लेकिन ये अगर आपके पास में दोनों ही हाथों के अलावा अंदर यदि बिल्कुल बैलेंस में है, यानी दोनों की लंबाई एक बराबर है, तो आप ये समझ लीजिए कि जिस मुकाम में आप जिंदगी में पैदा हुए हैं, जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए हैं, उस परिस्थिति से कभी भी कम से कम धन संबंधी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। यानी उस परिवेश में आप आजीवन तो रहने ही वाले हैं, उससे उच्च स्तर में जा सकते हैं, उससे नीचे स्तर में नहीं जा सकते। यानी ये एक अपने आप में बहुत अच्छा सिंबल होता है कि यदि आपकी दोनों उंगलियां ये यहाँ अनामिका और तर्जनी अगर बराबर जा रही हैं तो आप में जीवन में ज़्यादा आपको उठाव गिराव का सामना नहीं होगा। जिस भी जगह पे जैसे भी स्थान में पैदा हुए हैं उसका ग्रेड बढ़ेगा, नीचे नहीं गिरेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अगर इन उंगलियों को मैंने देखा है और कभी संतान संबंधी बात में देखा है तो मैंने ये पाया है कि इन लोगों के पास, देखिए देशकाल पात्र में व्यक्ति आजकल तो एक ही बच्चे पर आ गए हैं, एक लड़की हो या एक लड़का हो। कारण है कि घर परिवार के अंदर कलेश की स्थितियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। माता पिता को साथ न रहना, माता पिता के अपने ऊपर बोझ मानने के कारण व्यक्ति अपने परिवार में जब तक बाबा दादी, चलिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, नाना नानी, कोई अगर पीछे वाले बच्चों को संभालने वाला नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी तो दोनों जॉब में चले जाते हैं, तो उनके जीवन के अंदर 2 संतान पैदा करने की हिम्मत क्या करेंगे। एक संतान उत्पत्ति करते हैं और उसे भी जो है जा करके डे हॉस्टल में छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों उंगलियां यदि समान हैं तो आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आपको दोनों संतान अवश्य प्राप्त होंगी, यानी लड़का भी और लड़की भी। तो दूसरा कारण यहाँ पर ऐसा है। तीसरा, अनामिका यश की भी गिरती है और तर्जनी की भी है। आपके जीवन में आपका सम्मान और आपकी बुद्धि हमेशा कितनी भी स्थितियां खराब हो या अच्छी हो, बैलेंस के साथ काम करेगी। तो बैलेंस है, जीवन के अंदर बैलेंस रहेगा। चलिए दूसरी स्थिति पर हम आते हैं। यहां पर हम देखते हैं अनामिका उंगली की लंबाई है ज्यादा, ये कनिष्ठा है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी है।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनामिका की लंबाई ज़्यादा है और तर्जनी उंगली की लंबाई छोटी है। अब देखिएगा, अनामिका तो लंबी है, तर्जनी है छोटी, यानी अपने हाथ में यदि मैं कहूँ तो इसका जीवन में क्या प्रभाव है, ये तो नियम लगी गया कि इस यहाँ कट से आगे, पिछले एपिसोड में बताया मैंने आपको कि इस कट से इसका तर्जनी की लंबाई अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम बराबर से थोड़ा बहुत आगे बढ़ के होनी चाहिए। तो ये तो अपने आप में एक अच्छाई तो हो ही गई। अनामिका की लंबाई हो गई ज़्यादा, तर्जनी की लंबाई इससे हो गई कम। अब क्या चीज़ आपके पास है, आपके पास में यहाँ पर यश की जो उंगली है, यहाँ पर पिता के बल की जो उंगली है, यहाँ पर सरकारी उपक्रम की जो उंगली है, यहाँ पर अच्छी जॉब की जो उंगली है वह लंबी है। यानी पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से अधिक प्यार मिलेगा, पिता को अधिक प्यार करने वाला होगा, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ जीवन में हार मानने वाला व्यक्ति नहीं होता है। यह अपने इन सब जो कारक है, इन कारकों की प्राप्ति करता है। यानी इन लोगों के जीवन के अंदर दूर से जुड़कर नौकरी कर सरकारी नौकरी भी करते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा की कमी नहीं होती है। और अग्नि कारक तत्व जो रोग होते हैं, जैसे बीपी है या आपके दांत है या आपकी हड्डियां हैं, ये आप ऊर्जा है, ये अच्छी तरह बनी रहती है। यहाँ तर्जनी उंगली की लंबाई थोड़ा डाउन है, तर्जनी उंगली की डाउन हो गई, कोई बात नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इस उंगली के कट से थोड़ा लंबी होनी चाहिए। ज्ञान की कमी नहीं होगी, बुद्धि की कमी नहीं होगी, संतान भी मिलेगी, पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन इस ग्रेड के मुकाबले कम। यानी यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो सम रूप से मिलने वाली है। पूजा भी करता है, ठीक ठीक करता है, बच्चों में प्यार भी रखता है, ठीक ठीक रखता है, उनका ग्रेड नहीं बनता। अगर बात करता हूं तो कम शिक्षा में सरकारी नौकरी मिल जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा जो रिसर्चर होते हैं उनकी बृहस्पति की उंगली की लंबाई से सूर्य की उंगली की लंबाई बराबर होती है या कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत बढ़ करके होती है। एक अच्छे यहाँ अगर लंबी हो जाए, ये नीचे बताऊंगा, तो उसके क्या फल होते हैं वो अलग बात हो गई। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तीसरी स्थिति यहाँ पर ये आ गई कि आपकी अनामिका उंगली है छोटी और तर्जनी उंगली है लंबी। अब तर्जनी उंगली लंबी है तो इसके कारक क्या है, पत्नी का बड़ा सहयोग मिलेगा, पत्नी नौकरी वाली होगी या आपको ससुराल पक्ष से ज़्यादा मिलेगा या वो सहयोगी इतनी होगी, उसकी मार्गदर्शन से परिवार आगे बढ़ेगा। आपके पास यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी शिक्षा का बहुत अच्छा ग्रेड होगा, आप अपनी भाषा शैली से लोगों को आकर्षित करेंगे। आपको यहाँ पर बृहस्पति यहाँ राजनीति में भी सहयोग दिलवाता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ साथ ही साथ संतान का अच्छा सुख सहयोग, पत्नी का अच्छा सुख सहयोग, अच्छी पूजा करने वाला, अच्छी ज्ञान करने वाला, अच्छा उपदेशक, मंदिरों में बड़ा ऊंचा सर्वश्रेष्ठ स्थान या मंदिरों का निर्माण करने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बाद में जो बृहस्पति कारक चीज़ें हैं उसके पास उनका ग्रेड अच्छा होगा, सरकारी नौकरी भी प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ सूर्य की उंगली अगर छोटी है तो निश्चित रूप से अल्प आयु में, कई बार, ऐसा हमेशा नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पर पिता के सहयोग में कमी अल्प आयु में हो सकती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भले ही आप लेंगे लेकिन कुछ आप ऊर्जा की कमी होगी, आपको बीपी जैसे रोग ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आपके पास यहाँ आँख का जो नज़र है वो कमज़ोर हो सकती है, आपके दांत कमज़ोर हो सकते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। तो जो इसके कारक है, जो अनामिका के कारक है, वह कारकों की यहाँ प्रसिद्धि, यश और सम्मान उतने ग्रेड का नहीं मिलेगा जितने ग्रेड की आपके पास मेहनत है। तो ये बात हो गई यहाँ पर आपकी अनामिका उंगली की और तर्जनी की उंगली के बारे में। एक चौथा प्रकार जिसका मैं पहले कभी चर्चा नहीं कर पाया, हो सकता है भूलवंश हो या कैसे भी समझ लीजिए, वह प्रकार भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कनिष्ठा उंगली और तर्जनी उंगली की लंबाई बराबर है। जिस प्रकार से मैं अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली के लिए बोल रहा हूँ
और पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, आप उसे सुन सकते हैं कि भाई यदि ये उंगली इसके बराबर हो जाए तब क्या हो, ये उंगली इसके बराबर हो जाए तब क्या हो, ये उंगली जाकर शनि की उंगली के बराबर हो जाए तब क्या हो। तो वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। याद रखें, यहां पर सरकार एक है, शनि की उंगली अपने आप में सरकार है, दंड अधिकारी है, परंतु उसका अगर कोई मुकाबला बराबर करने की कोशिश करेगा तो उसके फलों को मैंने बताया क्या होगा, लाभ हानि। परंतु यहां पर जब जब ये उंगलियां दोनों शनि की उंगली से बराबर, इधर की बराबर हो गई, लेकिन इनने मुकाबला नहीं किया शनि की उंगली का। यहां पर कनिष्ठ उंगली की लंबाई और तर्जनी उंगली की लंबाई यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर बराबर है तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इसने शनि की उंगली का मुकाबला नहीं किया। ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, दूर होने के कारण अपना अपनी सरकार, अपना अपना राज्य अलग अलग है, तो यह फलों की वृद्धि करता है। बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, अच्छा परिवार का पालन करने वाला, नियम से रहने वाला, तो ये सब चीजें जो बृहस्पति के कारक थे वो मिले यहाँ पर। कनिष्ठ उंगली से क्या मिला, बड़ा गणितज्ञ होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है, अच्छी श्रवण शक्ति होती है, अच्छी नासिका होती है, यहाँ पर एलर्जी के रोग नहीं होते, यहाँ पर कंठ से संबंधित रोग नहीं होते। कुल मिलाकर के जो बुध के छोटे उंगली के कारक हैं वह सब कारक व्यक्ति के मजबूत होते हैं। बाल्यकाल बड़ा अच्छा होता है। तो ये चीजें यहाँ आपको मैंने बताई, कनिष्ठ उंगली, तर्जनी उंगली, और इनके किस किस प्रभाव, किस किस प्रकार के प्रभाव, उंगलियों का छोटा बड़ा होना, बराबर होना, बैलेंस होना, यह आपके जीवन में प्रभाव डालता है। तो आगे भी मैं समय समय पर आपको अपने ज्ञान में जो भी मैं जानता हूँ उसको बताने का प्रयास करता हूँ, आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सुन सकते हैं। नमस्कार।